प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बीए फाइनल इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में विश्व में चाय और कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, इसके प्रमुख क्षेत्र क्या है, इसके चाय का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, कॉफ़ी के कौन से प्रकार है, भौगोलिक दशाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चाय है। तो मित्रों, चाय की शुरुआत है वो औपनिवेशिक युग के अंदर हो गई थी। चाय के पौधे की जो उत्पत्ति हुई है वो चीन की पहाड़ियों से हुई है। चीन की पहाड़ियों में ये एक जंगली पौधा हुआ करता था। औपनिवेशिक युग के अंदर ब्रिटेन ने भारत और चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया इन देशों के अंदर चाय की खेती का आरंभ किया है। चाय वर्तमान समय के अंदर इसका उपयोग है वो 3 तरह से किया जाता है। इनकी पत्तियों का उपयोग ग्रीन टी के रूप में, येलो टी के रूप में और ब्लैक टी के रूप में। ग्रीन टी ज़्यादातर पश्चिमी यूरोपीय देशों के अंदर और यूएसए के अंदर ग्रीन टी का उपयोग किया जाता है। येलो टी नेपाल और चीन के अंदर ज़्यादातर इसका येलो टी का उपयोग किया जाता है और ब्लैक टी के रूप में चाय का उपयोग है वो भारत जैसे देशों में ज़्यादा होता है। चाय की जो भौगोलिक दशाएं हैं उसमें तापमान चाय के लिए 21 से 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 21 से 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। वर्षा इसमें 150 से 200 सेमी होनी चाहिए। मृदा इसमें गहरी और दोमट मिट्टी होना जरूरी है। और चाय की कृषि के लिए एक और है कि जो सुप्रवाह ढालू भूमि होना जरूरी है। सुप्रवाह ढालू भूमि होना जरूरी है, यानी पहाड़ी क्षेत्र जो ढलानी क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जिसमें पानी का जमाव न हो और वो इसके लिए उपयुक्त होता है। उपजाऊ मिट्टी में गहरी दोमट मिट्टी जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, वो चाय की कृषि के लिए यानी कि बेहतर माना जाता है। विश्व के अंदर चाय का सबसे सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान समय में और भारत जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता देश कहलाता है। भारत के अंदर यानी कि असम, ब्रह्मपुत्र घाटी, चूरमा घाटी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और अल्मोड़ा जो क्षेत्र है, उत्तराखंड, इसमें भी होता है। दक्षिणी भारत में भी नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय की कृषि होती है। चीन में भी यानी कि चाय की कृषि होती है। यांगटी चिक्यांग नदी बेसिन के अंदर होती है। इंडोनेशिया में भी होती है। इसके अलावा चाय की जो कृषि है वो इन 3-4 देशों के अंदर ज़्यादा होती है। और इसके अलावा चाय का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो यदि देखेंगे तो श्रीलंका ऐसा राष्ट्र है जो सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कहलाता है। चाय का उत्पादन भी होता है और निर्यातक देश की श्रेणी में भी आता है। चाय वैसे ही उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा है। चाय की उपज मुख्य रूप से एशिया मानसूनी जलवायु प्रदेशों में होती है। यदि अपन चाय का उत्पादन क्षेत्र में भारत की बात करें तो भारत में असम में ब्रह्मपुत्र और चूरमा घाटी तथा शदिया क्षेत्र है वो चाय के उत्पादन के लिए, चाय की खेती के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी है, ये उच्च क्वालिटी की चाय का उत्पादन करती है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। बिहार में पूर्णिया, झारखंड में रांची, झारखंड के अंदर रांची, और उत्तरांचल में देहरादून, अल्मोड़ा, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी, दक्षिणी भारत में नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित है, उनमें चाय की खेती की जाती है। भारतीय चाय विश्व में सर्वोच्च कोटि की चाय कहलाती है और भारत है वो चाय का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में प्रथम स्थान रखता है। चीन के अंदर चाय की कृषि जो चीन से शुरू हुई है और सबसे अधिक क्षेत्र में चाय उपजाई जाती है। चीन के अंदर यांगटी क्यांग की जो घाटी है, यांगटी क्यांग नदी की घाटी है, वहाँ चाय की खेती की जाती है। इसके आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में भी चाय की खेती होती है। सिक्यांग घाटी है और फुकेन, इसमें भी चाय की खेती की जाती है। चीन की जो चाय होती है वो घटिया किस्म की होती है और उत्पादन में घरेलू खपत भी होता है।
श्रीलंका, जो श्रीलंका के अंदर चाय का उत्पादन होता है। श्रीलंका में मध्य और दक्षिणी पहाड़ी भागों के अंदर चाय का उत्पादन होता है, लेकिन श्रीलंका चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कहलाता है, क्योंकि चाय यानी कि श्रीलंका में जितना उत्पादन होता है उससे ज़्यादा निर्यात भी होता है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में, जहाँ ज्वालामुखी पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा जापान में दक्षिणी भाग के पश्चिमी पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती होती है। बांग्लादेश के सिलहट और चटगांव के पहाड़ी यानी कि इलाकों में चाय की खेती की जाती है। यूरेशिया के अंदर देखें तो काकेशस जो यानी कि पर्वत है, काकेशस के पहाड़ियों के दक्षिणी ढालों पर चाय उपजाई जाती है। इसके अलावा जॉर्जिया में भी चाय उत्तम होती है। आज विश्व के अंदर चाय का एक बड़ा उत्पादक जो देश बन गया है वो जॉर्जिया है, तो काफ़ी जॉर्जिया में भी चाय का उत्पादन होता है। और काकेशस पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण ढालों पर भी चाय का उत्पादन होता है। विश्व व्यापार में देखेंगे तो विश्व व्यापार में भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, कीनिया, ताइवान चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं। अभी श्रीलंका और ये जो कीनिया, ताइवान है, ये चाय के सबसे बड़े निर्यातक देश है, जो भारत और चीन से ज़्यादा निर्यात करते हैं। भारत अपने कुल उत्पादन का लगभग 25% चाय निर्यात कर देता है। भारत में जितनी चाय उत्पन्न होती है उसका 75% तो उपभोग हो जाता है घरेलू खपत के रूप में, और 25% चाय है वो निर्यात करता है। ये निर्यात मुख्यतः कोलकाता बंदरगाह से होता है। श्रीलंका अपने उत्पादन का लगभग 85% चाय का निर्यात कर देता है, जो कोलंबो बंदरगाह से करता है। चाय के जो आयातक देश हैं, खरीदने वाले देश हैं, जिसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र ऐसे देश हैं जो चाय का आयात करते हैं। तो वर्तमान समय में चाय का भी यानी कि बड़े स्तर पर व्यापार होता है। भारत में जो चाय होती है उसको, उनकी जो पत्तियां होती है उनको लगभग 16 बार तोड़ा जाता है। इसीलिए चाय की खेती के लिए बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और ऐसी ढालू भूमि होनी चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा भी न हो, और वो यानी कि भूमि है वो ज़्यादा सूखी भी नहीं रहे। तो उसमें ज़्यादातर यानी कि बिना पानी जमा वाली और जो दोमट और फास्फोर नाइट्रोजन से युक्त मिट्टी है वो इसके लिए बेहतर रहती है। भारत में दार्जिलिंग की जो चाय है वो विश्व के अंदर एक सर्वोच्च कोटि की चाय के नाम से जानी जाती है, और जिसमें भारत अधिकांश निर्यात कर देता है। अब चाय के बाद में यदि कॉफ़ी है, देखो कॉफ़ी का उद्गम तो अफ्रीका से हुआ था, लेकिन वर्तमान समय के अंदर इसका ज़्यादातर उत्पादन है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में होता है। कॉफ़ी के 3 टाइप है, जिसमें 3 प्रकार की कॉफ़ी होती है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। अरेबिका जो अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी कहलाती है अरेबिका, और लिबेरिका और रोबस्टा कॉफ़ी है वो रोग प्रतिरोध क्षमता उसमें अधिक होती है। पहली बार कहवा की जो खोज की थी वो अरेबिका के रूप में हुई थी, वो लगभग 1200 वर्ष पूर्व हुई थी, और ये ब्राज़ील, इसके बाद में वहाँ से अफ्रीका से ये ब्राज़ील में लाया गया था। इसके अलावा अधिकांश विश्व के अंदर जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारत में भी जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, कर्नाटक है, वहाँ पे अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है, और विश्व में अधिकांश कॉफ़ी है वो यानी का जो व्यापार है वो अरेबिका कॉफ़ी का होता है। लिबेरिका का उत्पादन बहुत कम होता है जो अफ्रीकन देशों में होता है। रोबस्टा कॉफ़ी है, ये रोग प्रतिरोधी इसमें ज़्यादा होता है,
परंतु ये क्वालिटी निम्न क्वालिटी की होती है। इसकी कृषि अफ्रीका देशों में की जाती है। तो रोग प्रतिरोध क्षमता वाली जो कॉफ़ी है वो रोबस्टा है। कॉफ़ी के अंदर यदि भौगोलिक दशाएं देखेंगे तो भौगोलिक दशाओं में कॉफ़ी एक उष्ण जलवायु की फसल है और जो समुद्र तल से लगभग समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये उगाई जाती है। कॉफ़ी के लिए क्या है कि एक तो ज़्यादा धूप भी नहीं होनी चाहिए, तो ये ज़्यादातर यानी छायादार भागों के अंदर या पहाड़ी ढालों के जहाँ छायादार क्षेत्र है वहाँ उगाई जाती है, या केले वगैरह वृक्ष है उसके नीचे उगाई जाती है। तो इसकी पाला और ज़्यादा धूप है वो कॉफ़ी के लिए हानिकारक होता है। कॉफ़ी में तापमान है वो 15 से 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए, यानी कि 15 से 25 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए। वर्षा यानी 115 से 200 सेमी होनी चाहिए, लेकिन वर्षा समान रूप से वितरित होनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ बारिश है वो कॉफ़ी के लिए नुकसानदायक होती है। फुहारा वाली जो हल्की बारिश होती है वो कॉफ़ी के लिए लाभदायक हुआ करती है। भूमि चाय की अपेक्षा अधिक उपजाऊ और ढालू होनी चाहिए और ताकि उसमें जल का प्रवाह सुगमता से हो सके। भूमि इसमें ढालू होनी चाहिए, जल का जमाव भी नहीं होना चाहिए, जल का प्रवाह भी सुगमता से होना चाहिए। मृदा इसमें उपजाऊ मृदा होनी चाहिए, ऐसी मृदा जिसमें लोहा, नाइट्रोजन और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा मौजूद हो। वनीय मिट्टी और ज्वालामुखी जो लावा द्वारा निर्मित मिट्टी होती है वो विशेष रूप से कॉफ़ी के यानी कि उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। तो जो ज्वालामुखी मिट्टी है जिसको टेरा रोसा मिट्टी कहते हैं, टेरा रोसा मिट्टी है वो कॉफ़ी के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसके अलावा तेज़ हवा या सीधी धूप कहवे की फसल के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए ज़्यादातर पौधे हैं वो यानी कि छाया में, जैसे मकई या केले के पौधे के नीचे उगाए जाते हैं। और कहवा के अंदर यानी जो पाला होता है वो भी हानिकारक होता है। तो लगभग 200 दिन है वो पाला रहित होने चाहिए ताकि कॉफ़ी का उत्पादन अधिक हो सके। यदि विश्व के अंदर कॉफ़ी के उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो यानी कहवा प्राय उच्च पठारों और समुद्रों के समीप लगाया जाता है। उच्च पठारों और समुद्रों के समीप ये लगाया जाता है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ब्राज़ील में केवे की कृषि है वो दक्षिण पूर्व भाग में, जैसे साओ paulo, पराना, एस्पीरिटो, सेंटो, मिनास गेरिस राज्यों में की जाती है। यहाँ कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान हैं जिसे फेजेंडा कहा जाता है। तो ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो ब्राज़ील के अंदर होता है। और ब्राज़ील का ये जो तटवर्ती भाग है, समुद्री तटीय भाग है, साओ paulo है, सेंटोस है, गिरास का भाग है, तो ये ज़्यादातर यानी कि इसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है। यहाँ एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह है, इसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। पिरास गेरिस है और इसके अलावा रियो डी जेनेरियो है, साओ paulo है, सेंटोस है। ये जो ऐसे राज्य है और तटवर्ती यानी कि बंदरगाह भी है, इसके आसपास कॉफ़ी की जाती है और इन बंदरगाहों से विश्व स्तर पर तक इसका निर्यात किया जाता है। जो ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राष्ट्र है। इसके अलावा मध्य अमेरिका में भी ये ग्वाटामाओ और पेरे यानी कि गुयाना, इनमें कृषि होती है। ग्वाटामाओ, गुयाना, इनके अलावा यानी कि पनामा, ये जो देश है इसमें कृषि होती है। पश्चिमी द्वीपीय जो समूह है जैसे क्यूबा है, हैती है और वेस्ट इंडीज़ है, तो इनमें भी कृषि होती है। इसके अलावा कोलंबिया है, वेनेजुएला है। कोलंबिया में भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है, वेनेजुएला में भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ये जो वेनेजुएला कॉफ़ी के उत्पादन राष्ट्र है,
कोलंबिया के अंदर जितना कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसमें निर्यात भी होता है। यहाँ जो यमन की पहाड़ियाँ हैं, यमन की पहाड़ियाँ, यमन की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ सबसे उच्च क्वालिटी की यानी कि मोचा कॉफ़ी उगाई जाती है। मोचा कॉफ़ी यमन की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के यानी कि ढालों पर छायादार क्षेत्रों के अंदर उच्च क्वालिटी की मोचा कॉफ़ी उगाई जाती है जो विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। इसके अलावा अफ्रीका देशों के अंदर भी यानी कि कॉफ़ी का उत्पन्न होता है। कॉफ़ी का उद्गम भी यहीं से भी हुआ है। तो मध्य अफ्रीका और मानसूनी एशिया के अंदर, भारत के अंदर कुछ भाग के अंदर, कर्नाटक का जो भाग है वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ब्राज़ील यानी कि विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन राष्ट्र कहलाता है। कोलंबिया, यहाँ कहवे की कृषि 2000 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। यहाँ की काउका घाटी, जो कोलंबिया की काउका घाटी है, कैल्डास क्षेत्र है, पूर्वी यानी कि कार्डिलेरा है और बुकारामंगा है, बगोटा क्षेत्र है, ये सारे कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला, इक्वेडोर कॉफ़ी के अन्य उत्पादक देश हैं। मध्य अमेरिका में भी ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, कोस्टारिका, पनामा, मैक्सिको, ये ऐसे राष्ट्र हैं जहां मध्य अमेरिका के अंदर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। जो ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, कोस्टारिका, पनामा, मैक्सिको। पश्चिमी द्वीप समूह में जैसे क्यूबा है, हैती है, जमैका है, ये जो पश्चिमी द्वीप समूह है क्यूबा, हैती, जमैका, वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पश्चिमी अफ्रीका में आइवर कोस्ट और पूर्वी अफ्रीका में कीनिया, तंजानिया, इथियोपिया, इन से देशों के अंदर कॉफ़ी की खेती की जाती है। और युगांडा और अंगोला देश है, यहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। यदि अपन मानसूनी एशिया की बात करें तो मानसूनी एशिया के अंदर श्रीलंका, भारत और इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत, इंडोनेशिया के अंदर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। विश्व के अंदर उच्च क्वालिटी की कॉफ़ी है वो ज़्यादातर यमन की पहाड़ियाँ हैं। यमन जो लाल सागर के तटीय क्षेत्र है जहाँ उच्च कोटि का कहवा यानी कि पैदा होता है, जिसका अभी अपन ने पढ़ा कि व्यापारिक स्तर पर उसका नाम है मोचा कॉफ़ी। इसके अलावा जो जमैका देश है यानी कि पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर जमैका, पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर जमैका देश है। तो जमैका में ब्लू माउंटेन कहवा विश्व में सर्वोच्च कोटि का यानी कि माना जाता है। जमैका जो पश्चिमी द्वीप समूह का देश है और वहाँ ब्लू माउंटेन कहवा विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा माना जाता है। इसके अलावा अल्टा वेरा पाज जो उत्तरी ग्वाटेमाला में उगाया जाने वाला उच्च कोटि का कहवा है। विश्व व्यापार देखेंगे अगर कॉफ़ी का तो ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कहलाता है। उत्पादन भी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है कहवा का और सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। ब्राज़ील के अंदर सैंटोस विश्व का सर्वाधिक कहवा निर्यातक बंदरगाह कहलाता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक निर्यातक बंदरगाह है वो ब्राज़ील का सैंटोस है। उसे कहवा पतन के नाम से भी जाना जाता है। साओ पोलो क्षेत्र कहवा क्षेत्र में आता है और सैंटोस से उस क्षेत्र की ओर जाने वाले रेल मार्ग को कहवा मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यानी सैंटोस और साओ पोलो के बीच में जो रेल मार्ग है उस रेल मार्ग को यानी कि कहवा मार्ग या कॉफ़ी मार्ग के नाम से जाना जाता है।
रियो डी जेनेरियो से भी कहवा का निर्यात होता है। रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील का बंदरगाह है, वहाँ से भी कहवा का निर्यात होता है। विश्व की मांग का लगभग 30% ब्राज़ील पूरा करता है। विश्व में कहवे की जितनी मांग है उसका 30% कहवा की पूर्ति ब्राज़ील करता है। कोलंबिया कहवा का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है और कोलंबिया अपने उत्पादन का लगभग 90% कॉफ़ी का निर्यात कर देता है। इसके अलावा मैक्सिको और अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला जो मध्य अमेरिका देश हैं, भी अपने समस्त उत्पादन का लगभग 90% निर्यात कर देते हैं। अन्य निर्यातक देशों में कोलंबिया, आइवर कोस्ट, युगांडा शामिल है। एशियाई देशों की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया भी कहवे का निर्यात करते हैं। कहवा का सबसे बड़ा आयातक जो देश हैं, खरीदने का काम है वो कॉफ़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका महाद्वीपों में होता है, जो विश्व व्यापार में 1/3 कहवा खरीदा है। यानी कि अमेरिका विश्व व्यापार में 1/3 कहवा खरीदा है। अन्य जो आयातक देशों में जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्कैंडिनेवियाई देश है, ये भी कहवा का आयात करते हैं। और कहवा की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक जो खपत है वो स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक है। तो पश्चिमी जो यूरोपीय कंट्री है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो कंट्री है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है, इन देशों के अंदर सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर इस कहवा की खपत होती है। इसीलिए जो स्वीडन है, स्पेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ये ऐसे देश हैं जो बड़ी मात्रा के अंदर कहवे का आयात करते हैं और कहवे का उपयोग इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर किया जाता है।